हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि अपन ने अलजेब्रा स्टार्ट कर रखा था, तो अलजेब्रा का अपना नेक्स्ट पार्ट में लेके आया हूँ। इसका एक पार्ट मैं अभी करा रहा हूँ और एक छोटा सा पार्ट अपना बचेगा, ठीक है, शेषफल प्रमेय का। वो मैं शाम तक डाल दूंगा। आधे 1 घंटे का पार्ट है वो, तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी है। अभी अपन करेंगे फैक्टराइजेशन, गुणनखंडीकरण, ठीक है। फैक्टराइजेशन अभी अपन करेंगे। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर देना, ठीक है गाइस। तो करते हैं आज का अपना सेशन स्टार्ट। अलजेब्रा का अपना सेशन था, नेक्स्ट वीडियो है अपना 4th वीडियो, ठीक है। एक छोटा सा वीडियो था, तो ये 5th वीडियो है। इसके बाद में शाम को मैं और डाल दूंगा 6th वीडियो, ठीक है। तो चलते हैं आज के अपने सेशन पे। आज का जो अपना सेशन है वो मेन क्या है कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। फैक्टराइजेशन लिख देता हूँ मैं, पूरा का पूरा समझा रहा हूँ, ठीक है। फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा जो है, इससे बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है। बहुत सारे सवाल आते हैं एसएससी में, इसलिए ये वाला जो है अपन सीखने जा रहे हैं। तो फैक्टराइजेशन मेन क्या होता है कि फैक्टर में तोड़ना, उनके गुणनखंड में तोड़ना। क्या होता है फैक्टराइजेशन? यानी गुणनखंड में तोड़ना। जैसे मैं आपको बोलूँ कि 21 के गुणनखंड क्या होंगे, तो 21 के गुणनखंड होंगे 3 गुणा में 7, जो मतलब गुणा के अंदर आता है वो उसके फैक्टर होते हैं, ठीक है। और जैसे मैं इसको बोलूँ कि 16 + 5 इसका फैक्टर होगा क्या, तो 16 + 5 इसका फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। जो अपने को नाम से पता चल रहा है कि फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंडीकरण, ठीक है, गुणनखंडीकरण, ठीक है। यानी जो गुणा करके जो आएगा वही उसका एक फैक्टर होगा। जैसे मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहूँ, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेके समझाना चाहूँ, कैसे समझा सकता हूँ मैं। जैसे एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल लूँ कि XA + YA + ZY और प्लस में ZX। अब शुरू यहाँ से कॉमन लेना स्टार्ट करो। अगर यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, A आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया, X प्लस में Y। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, Z आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया, X प्लस में Y या Y प्लस में X, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका एक गुणनखंड क्या आ जाएगा अपने पास, A प्लस में Z और x प्लस में y। तो ये इसका एक गुणनखंड, अपन इसको बोल सकते हैं कि ये इसका एक गुणनखंड है, ठीक है। तो बेसिकली फैक्टराइजेशन क्या होता है कि उसको फैक्टर में तोड़ना, उसके गुणनखंड में तोड़ना, ठीक है। हिंदी तो मेरी सही बैठ नहीं रही, तो मैं फैक्टराइजेशन ही बोलूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि फैक्टर में तोड़ना ही जो है वो मेन अपना फैक्टराइजेशन है, ठीक है। तो आगे करते सेशन को स्टार्ट। जैसे एक एग्जाम्पल मैं और ले लूँ आपके सामने। आपको फैक्टर तो निकालना आता होगा, शायद 6th या 7th 8th क्लास के अंदर ये सिखा देते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि x² + 7x + 12 के फैक्टर क्या होंगे, तो बेसिकली क्या है कि 7 को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है, जिनको जोड़ूँ तो 7 आ जाए, जिनको अगर ऐड करूँ तो 7 आ जाए, और अगर जिनको गुणा करूँ तो कितना आ जाए, 12 आ जाए। तो इसको मैं किस तरीके से तोड़ सकता हूँ, x² + 4x + 3x और प्लस में 12। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो x + 4 और प्लस में 3 यहाँ से कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ से भी x + 4। तो इसके गुणनखंड क्या आ रहे हैं, इसके बेसिकली गुणनखंड निकल के आ रहे हैं x + में 4 और x + में 3। तो ये इसके 2 गुणनखंड है। तो ये है गुणनखंड फैक्टराइजेशन। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे सारे के सारे कि क्या है फैक्टराइजेशन। अब इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आए, वो बहुत सारे सवाल अपन देख लेते किस तरीके से सवाल आए, ठीक है। और सारे के सारे CGL के सवाल है, यूँ नहीं है कि ऐसे कोई मन से सवाल आए। सारे के सारे CGL के, CHSL के, ये सारे के सारे सवाल अपने पास आए हैं, ठीक है। अब इसमें अपने को दिया हुआ है 2x² माइनस का 5x और माइनस का 12, यानी गुणा करने पर आना चाहिए 24 और जोड़ने पर आना चाहिए 5x, ठीक है। तो इसको किस तरीके से तोड़ सकते हैं अपन, इसको तोड़ सकते हैं 2x²। अब 5 को किस तरीके से तोड़ सकते हैं ताकि 24 आए अपने पास, और माइनस का 5 आए, तो माइनस का 8x, ठीक है, और प्लस में 3x और ये माइनस में 12। अब इसके अगर मैं यहाँ से फैक्टर करूँ तो यहाँ से 2x में कॉमन ले लूँ, तो 2x अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे x - 4 आ गया, प्लस में 3 यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ तो x - 4, ये इसका एक गुणनखंड आ गया। अब यहाँ से क्या क्या गुणनखंड हो गए इसके, 2x + 3 और x - 4, x - 4, ये इसके 2 गुणनखंड आ गए। तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है 2x + 3 और x - 4, तो ये आ रहा है गाइस C ऑप्शन में। तो C ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऐसे ऐसे लल्लू सवाल भी जो है वो CHSL और CGL में आते हैं, तो ये करना जरूरी है फैक्टराइजेशन, ठीक है। ऐसे ऐसे लल्लू सवाल आते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है।
ये सारे के सारे अभिनय शर्मा की पीडीएफ के क्वेश्चन है, ठीक है, देख लेना आप एक बार, ठीक है। अब ये वाला सवाल भी देख लेते हैं। यह आ रहा है गुणा करने पर आना चाहिए 24, ठीक है, और जोड़ने और घटाने पर आना चाहिए 23। तो इसको भी अपन करके देख लेते हैं। इसको करेंगे तो कैसा आ जाएगा ये देखना, 8k की पावर 6, ठीक है। और इसको मैं किस तरीके से तोड़ सकता हूँ ताकि गुणा करने पर 24 आए और जोड़ने घटाने पर 23 आए। तो 24 में से 1 माइनस कर दूं मैं तो 23 आ जाएगा, और 24 मल्टीपल भी आ रहा है उसका, 24 गुणा में 1 24। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस में 24k³ माइनस में k³ और माइनस में 3, ठीक है। अब अगर यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँ, यहाँ से मैं 8k का स्क्वायर कॉमन ले लूँ, 8k का क्यूब, ताकि अंदर भी क्यूब बच जाएगा। तो ये क्या है, इसका फैक्टर क्या आ गया, k³ और प्लस में 3। यहाँ से -1 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो अंदर भी कितना बच जाएगा, सेम आ जाएगा, k³ प्लस में 3, k³ प्लस में 3, ठीक है। अब यहाँ से इसके दो फैक्टर कौन कौन से आ गए, 8k³ माइनस में 1 और k³ प्लस में 3, ये आ गया, इसके दो फैक्टर निकल गए, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये k³ बराबर -3 आएगा, तो ये तो फैक्टर कभी हो नहीं सकता। तो यहाँ से 8k³ क्या आ रहा है, 1/8 आ रहा है, यानी k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1/2 आ गई। ये इसका फैक्टर हो सकता है क्योंकि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव वाला कभी नहीं लेंगे। ये पॉजिटिव वाला k की वैल्यू अपने पास निकल के आ गई 1/2 निकल के आ गई। बस अब अपने को निकालना ही है, तो पुट कर दो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 6 × 1/2 और प्लस में 1/k यानी 2 आ जाएगा बस। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 2 से काटूंगा 6 को तो 3 बार, और 3 + 2 कितना होता है, 5। तो 5 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं, CGL का सवाल है, 2022 का लेटेस्ट सवाल है, इससे ज़्यादा लेटेस्ट कुछ नहीं हो सकता। 2022 12 अप्रैल का सवाल है, 13 अप्रैल को मेरा बर्थडे होता है, ये 12 अप्रैल का सवाल है, 3rd शिफ्ट का, देख लेना, इससे लेटेस्ट कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर क्या आ गया, 5। बस आपको गुणनखंड करना आना चाहिए, ये कोई सिखाने वाला, ये सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये आ गया अपने पास नेक्स्ट सवाल, 8x² - 15y² और अपोन में xy, और इसकी वैल्यू अपने को दी हुई है 14:1। अब इस तरीके के सवाल में आप क्या कर सकते हो कि डायरेक्ट y को 1 रख सकते हो इस तरीके के सवाल में, ठीक है। डायरेक्ट है अप्रोच कि आप इस तरीके के सवाल में डायरेक्ट y की वैल्यू को 1 रख सकते हो, ठीक है। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा, ये अपने पास निकल के आ रहा था गाइस, इसको देखना है एक बार ध्यान से, ये अपने पास कितना निकल के आ रहा है। अगर मैं y को रख देता हूँ 1, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 8x², ठीक है। पहले मैं इसको पूरा सोल्व करके लिख देता हूँ एक बार आपके सामने, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो ये एक बार मैं इसको पूरा सोल्व कर रहा हूँ, देखना क्वेश्चन को कैसे मैं सोल्व कर रहा हूँ। ये यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 8x² माइनस का 15y² डिवाइड बाई xy और बराबर में 14:1, यही तो दिया हुआ था क्वेश्चन में। अब मैं y की वैल्यू को 1 रख रहा हूँ। अगर मैं y की वैल्यू को 1 रखूँगा तो ये यहाँ से क्या बन के आ जाएगी समीकरण, ये आ जाएगी मेरे पास 8x², यहाँ से 14xy आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ गया मेरे पास माइनस का 14xy, और y की वैल्यू 1 मानी तो ओनली 14x, और ये माइनस का 15 और ये बराबर में 0। यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, अब मेरे को तोड़ना है कि गुणा करूँ तो 120 आए, 8 और 15 की गुणा करूँ तो 120 आए, और जोड़ूँ और घटाऊँ तो माइनस का 14 है। तो 120 कैसे आ सकता है, 20 और 6 से आ सकता है, क्योंकि 20 - 6 करूँगा तो 14 आ जाएगा मेरे पास। तो यहाँ से किस तरीके से आ जाएगा, 8x² माइनस का 20x प्लस में 6x और माइनस में 15, ये बराबर में 0, ठीक है। यहाँ से इसके फैक्टर करता हूँ तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ 4x, तो अंदर मेरे पास क्या बच जाएगा, 2x माइनस का 5। यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ, क्या ले लूँ, यहाँ से मेरे पास 2x आना चाहिए, यानी मैं 3 कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस का 5, सेम अपने पास बच गया। यहाँ से दो फैक्टर अपने पास निकल के आ गए, एक तो 2x माइनस का 5 और एक आ गया अपने पास 4x प्लस में 3, 4x प्लस में 3 आ गया, और ये 4x बराबर में -3 जाएगा, तो ये तो कभी नहीं हो सकता माइनस वाला। अपने पास x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 2x बराबर 5 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5/2, और यही अपने को करेक्ट आंसर हो जाएगा 5/2। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, क्योंकि y की वैल्यू तो 1 रखेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5/2, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5/2। नेगेटिव वाला कभी नहीं लेंगे, ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो तो मैं समझा दूँ। इसको अगर मैं आगे सोल्व करूँगा
तो 4x बराबर में -3 आएगा और x की वैल्यू -3/4 आएगा। ठीक है, तो -3/4 नहीं लेनी, नेगेटिव में वैल्यू नहीं लेनी, क्योंकि आंसर अपने को यहाँ पे कहीं भी नेगेटिव नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आसान से क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं, बस आपको एक बार तरीके समझ आने चाहिए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ax + by इसमें से किसका गुणनखंड है? आप चाहो तो आप बाई ऑप्शन भी कर सकते हो। ठीक है, बाई ऑप्शन भी आप कर सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। ठीक है, अब इसको अगर बाई ऑप्शन करते हैं तो अपने को ax + by चाहिए। अगर ax + by चाहिए, यहाँ पे मैं x को 0 कर लूँ, यहाँ पे x को 0 करता हूँ तो क्या मेरे को ax + by कहाँ पे मिल रहा है? मैं देखता हूँ मेरे को ax + by कहाँ मिलेगा। अगर x में 0 करता हूँ तो ये 0 हो गया, यहाँ से ax + by कभी कॉमन नहीं मिलेगा, तो a वाला कभी नहीं होगा। दूसरे वाले में अगर मैं देखता हूँ, ठीक है, दूसरे वाले में अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ से अगर मैं x को 0 करता हूँ तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ से भी अपने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, यहाँ से x की वैल्यू 0 करी मैंने, तो ये वाला भी अपने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला अपने को मिल रहा है ऑप्शन से। अगर मैं कर रहा हूँ तो ऑप्शन से देख, यहाँ पे मैं देखता हूँ एक बार, ax + by अपने पास कॉमन आना चाहिए। ठीक है, और x बराबर में मैं 0 कर दिया, एक फैक्टर आना चाहिए ax + by, तो a² x²। ठीक है, यहाँ से अगर ये 0 हो गया, ठीक है, तो यहाँ से अपने पास कॉमन आ सकता है ax + by। ऑप्शन से तो सही नहीं बैठ रहा। ठीक है, देखता हूँ मैं एक बार और इसको, ax ये तो कभी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में ये ax + by, तो ax + by ये हो सकता है b वाला। ठीक है, इसके अंदर अपन कॉमन ले सकते हैं, तो ये वाला हो सकता है b ऑप्शन। ठीक है, यहाँ से तो कभी नहीं होगा ax + by, यहाँ से नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन ही हो जाएगा b वाला ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को, यहाँ से भी अपन बाई ऑप्शन कर सकते हैं। बाई ऑप्शन किस तरीके से कर सकते हैं? 2x - 3y का अपने को एक किसका गुणनखंड है ये अपने को पूछा है, तो अपने को इसका एक फैक्टर बताना था। तो यहाँ से अपन 2x - 3y, ठीक है, अब अगर इसको अपन यहाँ से देखते हैं तो 2x - 3y यहाँ से बनेगा क्या कभी? ये 2x का स्क्वायर हो गया तो 4x² हो गया, प्लस 2x - 3y प्लस 9y - 12x², ये तो कभी नहीं होगा। ठीक है, ये वाला भी कभी नहीं होगा और ये वाला भी कभी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे सिर्फ एक ये चाहिए अपने को फैक्टर। ठीक है, कि अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये फैक्टर अपने पास एक आना चाहिए। जब ये कब आ जाएगा? जब यहाँ पे अगर इसको अपन देखेंगे तो ये 2x का स्क्वायर बन रहा है, प्लस में 3y का स्क्वायर बन रहा है, और ये 2ab बन रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेना ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी समझ लेना ध्यान से, पूरा इसको पूरा सोल्व करके बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं अपन। तो एक्स वाई की वैल्यू अपने को दी हुई है 6x² y + xy² + x + y बराबर 63। तो अपने को x² + y² की वैल्यू अपने को पता करनी है। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ गाइस, यही से सोल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ से इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? इन दोनों में से मैं देखता हूँ तो x और y को मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो अंदर अपने पास क्या बच जाएगा? x प्लस में y बच जाएगा, और प्लस में x प्लस में y अपने को दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू अपने को 63 दी हुई है। ठीक है, अब इन दोनों में से एक ये फैक्टर है, एक ये फैक्टर है, इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकता हूँ? x प्लस वाई कॉमन ले सकता हूँ, तो अंदर क्या बच जाएगा? xy प्लस में 1, और ये कितना आ जाएगा? 63। इसकी वैल्यू अपने को दी हुई है xy की वैल्यू 6, तो ये टोटल कितना हो गया? 7 हो गया। तो x प्लस वाई इन 2 में 7, और ये 63। तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 9 आ गई। x प्लस वाई की वैल्यू 9 आ गई, और xy की वैल्यू अपने को दी हुई है 6। ठीक है, मेरे को निकालना है x² + y²। तो ये मेरे पास किस तरीके से आ सकता है आप खुद ही बताओ। जब मैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दूं तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास? ये हो जाएगा मेरे पास x² + y² प्लस में 2xy, यही हो जाएगा मेरे पास। अब यहाँ से मेरे को इसकी वैल्यू दी हुई है 9, तो ये कितना हो जाएगा? 81। ठीक है, ये अलग से लिख लेना, ये 81 बराबर में x² + y² तो मेरे को निकालना ही है, तो मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया, प्लस में 2xy है, तो
2 और एक्स वाई की वैल्यू मेरे को दी है 6, तो 6 गुणा में 2 कितना हो गया 12। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 81 माइनस 12, 1 में से 11 में से 2 गया 9, यानी कि कौन सा ऑप्शन आ जाएगा 69, ऑप्शन नंबर डी। आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, ये शायद सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेना एक बार दोबारा समझा रहा हूँ। यहाँ से दोनों में से एक्स वाई कॉमन आ रहा था, मैंने एक्स वाई कॉमन ले लिया, तो यहाँ से एक्स प्लस वाई और इधर भी एक्स प्लस वाई बच गया। अब ये एक फैक्टर बन गया, ये एक फैक्टर बन गया, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में से एक्स प्लस वाई यहाँ भी है और एक्स प्लस वाई यहाँ भी है। ठीक है, तो इन दोनों में से एक्स प्लस वाई मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर एक्स वाई और प्लस में 1 बच गया यहाँ पर। इसकी वैल्यू मेरे को दी हुई थी, तो यहाँ से एक्स प्लस वाई की वैल्यू 9 आ गई और एक्स वाई की वैल्यू क्वेश्चन में 6 दी हुई है। अब मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, तो मेरे को पता है कि मैं इसका अगर स्क्वायर करूँगा तभी जाके मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी। तो मैंने इसका कर दिया स्क्वायर, अगर मैंने इसका कर दिया स्क्वायर यहाँ से, तो ये पूरी की पूरी टर्म मेरे को दी हुई है, ये वाली वैल्यू मेरे को निकालनी थी, एक्स वाई की वैल्यू मेरे को दी हुई थी, तो मैंने यहाँ से वैल्यू निकाल ली। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 69। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वाला क्वेश्चन भी देख लेना, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है, इस वाले क्वेश्चन को भी समझा देता हूँ। इस वाले क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, सेम टू सेम प्रोसेस है जो अभी अपन ने किया था। यहाँ से कॉमन ले लो आप, तो यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ तो x अगर मैं कॉमन लेता हूँ इन दोनों में से, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास y प्लस में 1 और प्लस में y। अब यहाँ से y प्लस 1 आ रहा है, अगर मैं इधर भी y प्लस 1 बना दूँ तो y प्लस 1 को मैं कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, ले सकता हूँ ना कॉमन, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ प्लस 1 कर देता हूँ, और अगर इधर भी मैं प्लस 1 करूँगा तो 71 प्लस 1 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ये मैंने प्लस 1 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे y प्लस 1 आ रहा था, तो इधर भी अगर मैं y प्लस 1 कर दूँ तो मेरे पास कॉमन आ जाएगा y प्लस 1। यहाँ से जो है, यहाँ से मेरे पास कॉमन आ जाएगा y प्लस 1, तो यहाँ से y प्लस 1 मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अंदर क्या बच जाए मेरे पास, x यहाँ से बच गया और प्लस 1 यहाँ से बच गया, तो x प्लस 1 ये आ गया और ये बच गया मेरे पास 72। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो इसको सोल्व करने के बाद क्या आ रहा है, इसको सोल्व करने के बाद तो 72 आया कि दोनों की गुणा करने से 72 आया। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ x और y, तो अंदर क्या बच जाएगा x प्लस में y, और ये अपने को वैल्यू दी हुई है 880। ठीक है, ये कॉमन लेके क्या है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर है, एक्स और वाई को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच जाएगा एक्स प्लस में वाई बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अपने को ऐसा मान रखना है कि y प्लस 1 और x प्लस 1 की गुणा करूँ तो 12 आ जाए, और यह वैल्यू रखूँ तो 880 आ जाए। अब 880 जो है वो आपको लग रहा है कि 11 का फैक्टर है, यानी ये वाली जो वैल्यू होगी, अगर मैं इसको 12 रखता हूँ, अगर मैं इसको 12 रखूँ, इसको मैं 6 रखूँ, तो 12 गुणा में 6 72 हो रहा है। तो यहाँ से 6 कब आएगा, जब x की वैल्यू 5 होगी, और यहाँ से 12 कब आएगा, जब y की वैल्यू 11 होगी। तो मेरे को पता लग गया कि y की वैल्यू 11 और x की वैल्यू 5 आ गई। तो क्या ये यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर रही है, क्या रख के देख लेता हूँ, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 11। ठीक है, यहाँ से कितनी आ जाएगी 11 और 5 16 आ जाएगा। ठीक है, यही आ जाएगा मेरे पास 11 और 5 16, और इधर अगर गुणा करके मैं देख रहा हूँ तो क्या ये आ रही है क्या मेरे पास चीज़, तो 11 गुणा में 5 कितना हो जाएगा 55, और 55 गुणा में 16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 चंग 30 और 11 पंडा 55। ठीक है, तो ये आ रहा है मेरे पास 880, यानी ये सेटिस्फाई कर गया, यानी मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास y की वैल्यू तो आ गई 11 और x की वैल्यू आ गई 5। तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 11 आ गई मेरे पास। तो मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, और एक्स स्क्वायर हो जाएगा 25 और वाई स्क्वायर हो जाएगा 121। तो 25 और 121 कितना हो जाएगा 146। तो 146 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये मैंने वैल्यू कैसे रखी, चीज़ों को ध्यान से समझना। यहाँ पे मैं 12 गुणा में 6 कर रहा हूँ तो 72 आ रहा है, 72 आ रहा है। तो यहाँ पे 12 कब होगा, जब y की वैल्यू 11 होगी और x की वैल्यू x प्लस 1 की वैल्यू 6 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 और y की वैल्यू आ गई 11। अब क्या यही चीज़ यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है क्या, तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है, यानी x की वैल्यू 5 आ गई और y की वैल्यू 11 आ गई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका भी मेरे को एक गुणनखंड बताना है कि इसका एक गुणनखंड क्या हो सकता है। यहाँ से एक चीज़ अब आप समझना यहाँ से कि मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ।
आपने फॉर्मूले तो पढ़े होंगे, कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े होंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, यही होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। और एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये क्या होता है? ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। ये फॉर्मूले भी आप नोट कर लेना, ये सारे के सारे फॉर्मूले अभी अपने काम आने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अब ये फॉर्मूले ही अपने काम आएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, इन फॉर्मूलों का क्या यूज है, अब आपको यहाँ से यूज पता लग जाएगा। इन वाले फॉर्मूलों से अब अपन सारे के सारे सवाल करने वाले हैं। ठीक है, तो अब इन सवालों को देख लेते हैं अपन। यहाँ से आप देखोगे कि एक तो मेरे पास फैक्टर बन रहा है ए स्क्वायर का, और अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो अंदर किसका बन जाएगा मेरे पास फैक्टर? एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको सोल्व करके देखता हूँ। तो ए स्क्वायर तो मैंने लिख लिया ऐसा कैसा, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ से एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा? एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये 2x गुणा में 1 यानी 2x ही आएगा, यानी ये वाली चीज़ मेरी सेटिस्फाई कर गई। अब अगर ये वाली चीज़ सेटिस्फाई कर गई तो यहाँ से आपको एक और फॉर्मूला पता लग गया। कौन सा लग गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। तो अब बस वैल्यू आ गई, तो अब तो वैल्यू उठा के रख दो, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर, यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए माइनस एक्स, ठीक है, ए प्लस एक्स प्लस 1, और यहाँ से कितनी आ जाएगी? ए माइनस एक्स माइनस 1। तो अब ये फैक्टर का दिया हुआ है, देख लो आप, ये दिया हुआ है अपने को ए प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, और ए माइनस 1 ये वाला अपने को दिया हुआ है ये वाला में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेना एक बार, है ना। ये मैंने क्या किया है, पहली बार तो मैंने लगाया ए प्लस बी वाले होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया मेरा यहाँ से, इस जगह से। उसके बाद में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, तो ये चीज़ मेरे पास इसके फैक्टर निकल के आ गए। ठीक है, आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है मेरे को, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मैं सेम टू सेम करूँगा। यहाँ पे 6 है। अब एक चीज़ बताओ, अब यहाँ पे मैं 6 को किस तरीके से तोड़ सकता हूँ? यहाँ पे मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं -2 कर दूँ, -2 और -4 कर दूँ, ताकि -4 से मेरा 2 का स्क्वायर आ जाएगा और -2 से मेरा x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा। कैसे, एक बार समझना चीज़ों को, किस तरीके से मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 2 और ये माइनस में 4। अब यहाँ से मैं क्या देखता हूँ कि ये जो है मेरे पास x माइनस 1 अपॉन एक्स का फॉर्मूला आ रहा है, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ से 4 क्या आ जाएगा? -2 का होल स्क्वायर। इसको अगर खोलोगे ना वैल्यू, तो यही आएगी मेरे पास वैल्यू। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 को तोड़ दिया -2 और -4 में। तो अब यहाँ से ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या हो गया? ए प्लस में बी ए माइनस में बी, बस रख दो वैल्यू। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस में 2, और यहाँ से कितना आ जाएगा? एक मेरे पास फैक्टर आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन में x और माइनस में 2। यहाँ से मेरे को क्या बोला है कि इनके गुणनखंडों का अंतर क्या होगा? तो अंतर क्या होगा? ये वाली चीज़ तो पूरी कट जाएगी, और 2 माइनस 2 यानी 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4, और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चीज़ों को ध्यान से समझना है, सारे के सारे है ना प्री के मेंस के क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे सवाल पूछ रखे, लाइन वाइज में सवाल लेके आया हूँ, बहुत सारे सवाल है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे a की पावर 4 b की पावर 4 दिया है, यानी a का स्क्वायर b का स्क्वायर निकल सकता है, और 11 a स्क्वायर b स्क्वायर को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, और यहाँ से 11 को किस तरीके से तोड़ूंगा? 2 और 9 में, ताकि 9 का भी मेरा फैक्टर निकल के आ जाएगा, कौन सा? 3ab का स्क्वायर। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा गाइस, ये कैसे सोचते हैं, मन में सोचते हैं कि 11 को किस तरीके से तोड़ सकता हूँ ताकि मेरे पास एक फैक्टर अलग से निकल के आ जाए। तो 9 वाला निकल के आ सकता है, इस 11 में से 2 अगर मैं इनको दे दूँ तो ये वाला भी एक फैक्टर बन जाएगा। तो यहाँ से किस तरीके से करेंगे, इसको तोड़ेंगे कैसे? इसको तोड़ेंगे a की पावर 4, ठीक है, a की पावर 4 माइनस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस में b की पावर 4 और माइनस में 9a स्क्वायर b स्क्वायर। बात यही है, ये भी यही लिखा हुआ है। अब लेकिन अब यहाँ से अपने को एक फॉर्मूला मिल गया, a का स्क्वायर
माइनस बी का स्क्वायर और यहाँ से 3ab का फॉर्मूला अपने को मिल गया। तो यहाँ से क्या हो गया, a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, और यहाँ से माइनस 3ab का होल स्क्वायर। अब ये बात वही आ गई, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी इसी का कोई एक फैक्टर होगा, एक प्लस में एक माइनस में, a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ से लिख लो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर प्लस 3ab। एक तो ये फैक्टर हो गया, एक फैक्टर हो जाएगा माइनस वाला, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर माइनस का 3ab, यही हो जाएगा। अब देख लो इसमें से एक फैक्टर कौन से वाले में अपने को दिया हुआ है, ये दिया हुआ है a वाले में दिया हुआ है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस का 3ab। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आसान सवाल है, ज़्यादा हार्ड सवाल है ये नहीं, एक सवाल समझा बस बात खत्म। दूसरे वाले सवाल में आ जाते हैं। अब दूसरे वाले सवाल में मेरे को क्या मिल रहा है, एक्स का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर में बना सकता हूँ। मेरे पास 2xy की कमी है, यानी 2 गुणा में 8 16x की कमी है मेरे पास। तो मैं उसको यहाँ लिख दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास निकल के आ जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर और प्लस में 2xy की कमी थी, यानी 16x स्क्वायर की कमी थी। तो मैं 16x स्क्वायर जोड़ देता हूँ और 16x स्क्वायर ही घटा देता हूँ, ताकि बात वही आ जाएगी, यही निकल के आ जाएगा, इसी का एक फैक्टर है ये। तो यहाँ से मेरे को 16x स्क्वायर अगर मैंने ऐड क्यों किया है, क्योंकि ये 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये मेरे पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, ये मेरे पास बना एक्स स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर और माइनस में 4x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक फैक्टर तो होगा पॉजिटिव वाला, एक फैक्टर होगा नेगेटिव वाला। तो मैं अगर इसको सोल्व भी नहीं करता तो भी मैं डायरेक्ट बता सकता था। क्या बता सकता था, ये तो कभी नहीं होगा, एक माइनस वाला होगा एक प्लस वाला होगा, यहाँ पे दोनों के दोनों माइनस वाले हैं, तो ये भी कभी नहीं हो सकता। ये कभी हो सकता है, यहाँ पे भी सेम है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है, ये प्लस वाला है एक माइनस वाला है। तो डायरेक्ट भी मैं कह सकता था कि ऑप्शन नंबर डी, लेकिन मैंने पूरा सोल्व करके आपको बता दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन की अप्रोच करते चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अब ये तो थे डायरेक्ट, अब अपन करेंगे क्वेश्चन को डायरेक्ट। इतनी देर मैंने आपको चीज़ें समझा दी, अब अपन क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करेंगे वो चीज़ भी समझना। अगर कोई इंसान, अगर कोई भी आप अगर मेरे को बोल दो कि x की पावर 8 दिया हुआ है प्लस x की पावर 4 प्लस 1 अपने को दिया हुआ है, आप मेरे को बोलो कि इसका एक फैक्टर जो है वो x की पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि इसका एक फैक्टर क्या होगा, x की पावर 4 प्लस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या कह सकता हूँ कि अगर इसका एक फैक्टर ये है तो इसका एक फैक्टर जो होगा अगर पॉजिटिव वाला है तो एक फैक्टर नेगेटिव वाला होगा। ठीक है, एक फैक्टर अगर पॉजिटिव वाला था तो एक फैक्टर नेगेटिव वाला होगा और सेम टू सेम होगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को अपन आगे अप्लाई करेंगे, किस तरीके से करेंगे वो चीज़ों को समझना, इसको नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आगे इससे डायरेक्ट क्वेश्चन होएंगे तुरंत सोल्व। ठीक है, और किस तरीके से होएंगे ध्यान से चीज़ों को समझ लेना। अब इस तरीके के बहुत सारे सवाल पूछे गए और बहुत ही लल्लू सवाल है, कोई दम नहीं होता है इस तरीके के सवालों में, खाली और खाली क्या है, बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है। अब ये है, इसका एक फैक्टर अपने को दिया हुआ है, तो दूसरा फैक्टर क्या निकल के आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। एक फैक्टर प्लस वाला है तो एक फैक्टर माइनस वाला होगा। इसकी वैल्यू 3 है, तो 21 के फैक्टर क्या क्या है, 7 गुणा में 3, और 7 कैसे आएगा, जब अपन 3 का भाग देंगे 21 में। अगर एक फैक्टर 3 है तो दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा, 7 निकल के आ गया। 21 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 7 निकल के आ गया। तो एक फैक्टर अगर पॉजिटिव वाला है तो दूसरा फैक्टर नेगेटिव वाला होगा, और डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं कि डायरेक्ट जो इसका फैक्टर होगा वो इससे भाग देंगे तो आ जाएगा। यानी एक फैक्टर आ गया इसका ये और एक फैक्टर आ गया इसका ये। अपने को निकालना है माइनस एक्स वाई की वैल्यू। तो माइनस एक्स वाई की वैल्यू अपन कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से मैं इसको और इसको मैं माइनस कर दूँ, इसको और इसको मैं माइनस करता हूँ तो यहाँ से पूरा कट जाएगा ये। यहाँ से माइनस 2xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको मैंने किया है माइनस, तो यानी ये 7 में से 3 जाएगा तो 4, और ये माइनस xy की वैल्यू पूछ रहा है मेरे को, तो 4 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। तो 2 ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं किया गाइस, मैंने डायरेक्ट किया है। अभी मैंने आपको क्या चीज़ समझाई कि अगर मेरे को कोई बोल दे तो कि मेरे पास एक फैक्टर इसका ये है तो दूसरा वाला नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा नहीं होगा, सेम टू सेम वही मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ किया है कि एक फैक्टर अपने को ये दिया हुआ है तो दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, इसके अंदर भाग दे देंगे 3 का, तो ये 7 निकल के आ गया और बाकी ये नेगेटिव वाला हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, धड़ाधड़ क्वेश्चन करते जाएंगे, और इससे लेटेस्ट कुछ नहीं होता, 2021 के क्वेश्चन, 2022 के क्वेश्चन।
अब अपने को एक फैक्टर यहाँ से दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो एक फैक्टर इसका क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, एक फैक्टर इसका क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा 7 का भाग दे दो 161 में, तो एक फैक्टर इसका कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। अपने को निकालना है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपने को निकालना है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इसको घटा दो वापस, तो इसको मैं घटाऊंगा वापस, तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से 2x वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23 में से 7 गया तो 16, एक्स वाई की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी 16 8 आ गई। अगर इसकी वैल्यू मेरे पास 8 है, इसकी वैल्यू मेरे पास 8 है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, इसका स्क्वायर हो जाएगा यानी 64 हो जाएगी, तो 64 ही जो है वो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 64। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्या किया था मैंने कि अगर इसका एक फैक्टर 7 है तो इसका दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, डायरेक्ट मेरे को भाग देना है बस, और ये वैल्यू माइनस वाली है तो अगली वैल्यू प्लस वाली आएगी, ये अभी मैंने आपको बताया। अब यहाँ से मेरे को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, तो मैंने एक्स वाई की वैल्यू निकाल ली 8, इसका स्क्वायर करूँगा तो वही आ जाएगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू, यानी कितनी आ गई 64, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लाइन वाइज सवाल है बहुत सारे, एक बार में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी खतरनाक वाली। अब अपने को यहाँ से किस किस की वैल्यू निकालनी है, पहले मैं ये निकाल लेता हूँ, इसको सोल्व कर लेता हूँ। इसको सोल्व करूँगा तो एलसीएम आ गया मेरे पास एक्स वाई, तो ऊपर मेरे पास क्या बच जाएगा एक्स प्लस में वाई बच जाएगा, ओनली एक्स प्लस में वाई, इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है, एक्स प्लस में वाई और एक्स वाई की वैल्यू मेरे को निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ से किस तरीके से निकालूंगा, एक फैक्टर मेरे को दिया हुआ है, दूसरा फैक्टर मेरे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 का भाग दूंगा 21 में तो 3 आ जाएगी। यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, एक बार माइनस करता हूँ एक बार प्लस करता हूँ, अगर प्लस करता हूँ तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 7 और 3 10 आ गई, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ गई 10। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। अब एक बार मैंने प्लस किया है तो एक बार मैं माइनस कर दूं ताकि मेरे पास एक्स वाई की वैल्यू भी आ जाए, तो यहाँ से 2x वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2x वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 में से 7 गया तो माइनस का 4, ये आ जाएगा मेरे पास। तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स वाई की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस का 2। तो मेरे को किस वैल्यू किसकी निकालनी थी, एक्स प्लस में वाई, एक्स प्लस में वाई कितना आ गया मेरे पास, एक्स प्लस में वाई मेरे पास आ गया निकल के यहाँ से माइनस का 5/2, और माइनस का 5/2 क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे पास माइनस का 2.5। ये ऑप्शन गलत है, इसमें ऑप्शन को सही कर लेना, ये ऑप्शन गलत है। 5/2 करूँगा वो भी माइनस का, तो माइनस का 5/2 कर लो या माइनस का 2.5 कर लो, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.5। इस ऑप्शन को सही कर लेना, डी वाला ऑप्शन को। ठीक है, ये माइनस का 2 नहीं आएगा, माइनस का 2.5 आएगा, कितना आएगा माइनस का 2.5 आएगा। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है सेम टू सेम चीज़ है, एक फैक्टर ये दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 का भाग दे दो इसमें। ठीक है, अगर 21 का इसमें भाग देते हो आप तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू अपने पास निकल के आ जाएगी, 21 का भाग दोगे तो 21 बन जाए 21, 6 बच गया तो 21 तिया 63, ये वैल्यू मेरे पास 13 निकल के आ गई। अब मेरे पास सेम टू सेम चीज़ें, वही चीज़ें मेरे पास, कोई अलग तो है नहीं। इसको सोल्व करूँगा तो मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, ए प्लस में बी अपॉन ए बी की वैल्यू मेरे को निकालनी है। यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ए प्लस बी मेरे पास कब आएगा, जब मैं इसको जोड़ लूँगा, तो यहाँ से 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, इसको जोड़ता हूँ तो कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 17 आ गई, 2 से डायरेक्ट काट रहा हूँ तो 17 आ गई। अगर मैं माइनस करता हूँ तो 2ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से ये आ जाएगी मेरे पास माइनस का 8, यानी ab की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, ab की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस का 4, यानी नीचे तो माइनस का 4 आएगा, सिर्फ 2 ही ऑप्शन में, तो ये वाले 2 ऑप्शन तो होंगे नहीं कभी। ठीक है, अब यहाँ से मेरे पास इन दोनों को अगर मैं जोड़ लूँ, किन दोनों को अगर मैं जोड़ लूँ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूँ तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
प्लस 2ab यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। और कितनी आ जाएगी मेरे पास, 17 में से 8 माइनस होगा तो 9 आ जाएगी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई, तो a प्लस बी की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो यहाँ से मैं पुट कर दूँ 3, और ए बी की वैल्यू कितनी आई थी, -4, तो ये आ गया -4, यानी आंसर कितना आ जाएगा, -3/4। दोबारा चीज़ों को समझ लेना ध्यान से, जा समझ में नहीं आए वीडियो को पॉज करके देख लेना। बाकी चीज़ें अच्छी है, समझ में आनी चाहिए। एक फैक्टर ये दिया हुआ है, तो दूसरा फैक्टर क्या हो गया, इसका भाग दे देंगे इसके अंदर, तो ये 13 आ गया। मेरे को a प्लस बी और ए बी दोनों की निकालनी है, तो एक बार मैं जोड़ता हूँ, एक बार मैं घटाता हूँ। अगर मैं जोड़ रहा हूँ तो मेरे पास इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2a² प्लस b² की वैल्यू आ गई 17 आ गई, इसकी वैल्यू 34 आ गई, तो a² b² की वैल्यू 17 आ गई। एक बार घटाता हूँ तो ए बी की वैल्यू -4 आ गई। तो यहाँ से ये दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास। इसकी वैल्यू आ गई 9, तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई 3, और ए बी की वैल्यू आ गई थी -4। तो आंसर क्या हो गया था, -3/4। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन है, बैक टू बैक। इसकी वैल्यू मेरे पास x² माइनस XY प्लस y² की वैल्यू दी हुई है ये। तो x² प्लस XY प्लस y² की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्ट लिख दो इसका अपोजिट, 3 4 माइनस का √3। ठीक है, ये आप लिख सकते हो, या आप सोच भी सकते हो कैसे, 117 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, 13 गुणा में 9। अब मेरे पास यहाँ पे 9 तो आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से मैं 13 कैसे ला सकता हूँ, अगर यहाँ पे 4 प्लस √3 है, अगर मैं यहाँ पे 4 माइनस √3 कर दूँ तो a प्लस बी, a माइनस बी, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो 16 माइनस 3 13 आ रहा है, यानी सेटिस्फाई हो गया। ये वैल्यू मेरे पास आ गई थी क्या, इसकी वैल्यू आ गई थी मेरे पास ये, और पॉजिटिव वाले की वैल्यू आ गई मेरे पास ये XY है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को निकालनी है x² प्लस y² की वैल्यू निकालनी है। तो मैं जोड़ लूँ इसको, मैं जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 2x² प्लस y² की वैल्यू आएगी मेरे पास। कितनी आएगी वैल्यू, इसको जोड़ता हूँ मैं, तो ये जो है वो प्लस √3 वाला, तो ये तो कट ही जाएगा, और ये 12 और 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 24, यानी x² प्लस y² की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, 2021 का क्वेश्चन है CHSL का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बैक टू बैक क्वेश्चन है, सारे के सारे बैक टू बैक। इसकी वैल्यू अपने को दी हुई है, चलो इसको मैं एक बार थोड़ा ढंग से समझा देता हूँ, क्योंकि डिवाइड वाला है। x² प्लस XY प्लस y² की वैल्यू अपने को दी हुई है 3/16। अगर इसका एक फैक्टर ये है तो दूसरा फैक्टर क्या निकल के आ जाएगा, भाग दे देना है मेरे को। x² माइनस XY प्लस y² की वैल्यू क्या निकल के आ जानी है, इसका इसमें भाग दे दो, तो कितना आ जाएगा, 21/256 में भाग देना है 3/16 का, यानी 3 नीचे और 16 ऊपर चल जाएगा। तो 3 से कितनी बार कटेगा, 7 बार, और 16 से 256 कितनी बार कटेगा, स्क्वायर होता है यानी 16 बार कटेगा। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, 7/16। इसको मैं मिटा रहा हूँ, आगे से चीज़ों को वो समझने में काम आएगी चीज़ें ये आपके। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 7/16 आ गई। मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, x² प्लस y², यानी मेरे को जोड़ देना है। अगर मैं जोड़ूंगा तो 2x² प्लस y² की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, 7 और 3 10, 10/16 यानी 5/8, 5/8 आएगी। 7 और 3 10 है, डिनोमिनेटर सेम है, 16 तो LCM 16 आएगा। तो 7 और 3 10, 10/16 कितना होता है, 2 से काटो, 5/8। तो x² प्लस y² की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, ये 2 चल जाएगा डिनोमिनेटर की गुणा में, तो 5/16 हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 5/16, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चीज़ों को ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छी चीज़ें मैं करा रहा हूँ आज यहाँ पे। ये सारे के सारे सवाल लेटेस्ट पैटर्न के और अभी पूछे जाएंगे अलजेब्रा के। सेम टू सेम सवाल है, ये वाला सेम टू सेम सवाल है। तो किस तरीके से करेंगे, एक फैक्टर अपने को ये दिया हुआ है, तो दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, x² माइनस XY प्लस y² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से अभी किया था ना, सेम टू सेम ही है, 21/256, 21/256। इसका भाग देंगे तो गुणा में 3, और ये 16 ऊपर चल जाएगा, 3 से कटेगा 21 7 बार, और 16 से 256 कटेगा 16 बार, तो कितना आ गया, 7/16। तो इसकी वैल्यू आ गई 7/16। इसको कर देता हूँ मैं क्लियर।
ठीक है। अब यहाँ से 7/16 आ गई। अब अपने को क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, यानी प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ से अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो 3 और 7 10, 10/16 यानी 5/8 आ जाएगा। अपने को यही पूछा है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5/8। ठीक है। आई थिंक अब तो चीज़ें समझ में आ रही होगी आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम है। इसका एक फैक्टर, अब ये देख लो, ये आसान क्वेश्चन है, इनको बिना पेन उठाए करेंगे, बिना पेन उठाए। इसका एक फैक्टर अगर 65 है तो दूसरा फैक्टर क्या होगा, इसमें भाग देंगे, 585 डिवाइड बाई 65। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा अपने पास 9। ये CHSL 2022 का सवाल है, अभी का मई का, कब का सवाल है, मई का। और इसको करने में कितना टाइम लगा अपने को, 2 सेकंड। कितना टाइम लगा, दो ही सेकंड लगा अपने को करने में। ये है हालात। अगर आप क्लास बढ़िया से देखोगे तो सब कुछ चीज़ें क्लियर होती जाएगी। 2 सेकंड के अंदर सवाल कर दिया, सेम टू सेम सवाल एक और बैक टू बैक। ये वाला सवाल देख लो, ये वाले सवाल में क्या हो जाएगा, ये वाला सवाल थोड़ा सा बढ़िया है, तो इस वाले सवाल को थोड़ा बढ़िया तरीके से अपन समझ लेते हैं। शायद एक और सवाल था ऐसा ही आगे मेरे पास, देखता हूँ मैं, एक और सवाल तो था शायद आया नहीं है वो सवाल। ठीक है, तो ये वाला सवाल हो गया, सेम टू सेम सवाल था। एक और जो अभी CGL के अंदर पूछा गया था उसका भी अपने को एक फैक्टर ये दिया हुआ था, दूसरा फैक्टर निकालना था, यानी भाग ही देना था अपने को डायरेक्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर भी अपने को सेम चीज़ें, वही बैक टू बैक चीज़ें, सेम टू सेम सारी की सारी चीज़ें। इसका एक फैक्टर अगर ये दिया हुआ है तो दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 का भाग दे दूंगा 15 में तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब अपने को क्या निकालना है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। एक बार मैं जोड़ लूँ इसको तो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मेरे पास निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा, ये 5 और 3 8 निकल के आ गया, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, इसको थोड़ा सही से लिख लो। इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आ जाएगी, बराबर में 8, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास 4। ये चीज़ समझ में आ गई। एक बार अगर मैं घटाता हूँ इसको तो 2ab की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 2ab की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, 5 में से 3 गया तो 2, यानी ab की वैल्यू आ गई मेरे पास 1। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, ab की वैल्यू आ गई 1। अगर आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो डायरेक्ट भी आप निकाल सकते थे। किस तरीके से, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस में 4ab। ठीक है, अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू अपने को 4 दी है, यानी इसके अंदर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 16 माइनस में ab की वैल्यू 1 है, यानी 4 गुणा में 1 4 ही आएगा, तो यहाँ पे आ गया रूट का 12। और रूट का 12 को अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, 3 गुणा में 4 और 4 से अंडर रूट 12 आएगा तो 2, यानी कितना आ जाएगा 2√3। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2√3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यही चीज़ें हैं जो डायरेक्ट पेपर में पूछी जा रही है, कुछ नहीं है, हलवा क्वेश्चन लग रहे होंगे अब तो शायद आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। अपने को एक वैल्यू ये दी हुई है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस ab, दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा इसका, डायरेक्ट भाग दे दो। डायरेक्ट अगर भाग दोगे 12/25 गुणा में 4 और ये 5 ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ से 4 तिया 12 और 5 25, तो दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा, 3/5। दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा, 3/5 आ गया। ये लिख दो यहाँ पे 3/5, 3/5 आ गया दूसरा फैक्टर। अब अपने को क्या निकालना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपने को निकालना है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर निकालना है तो अपने को यहाँ से प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ से प्लस अगर मैं करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 2a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर बराबर में, अब इसमें इसको अगर मैं जोड़ता हूँ तो कितना आएगा, 4 और 3 7, 7/5 आ जाएगा। अब यहाँ से अपने को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी पता लग गई, ये पता लग गई 7, और ये 2 इधर गुणा में चल जाएगा नीचे, तो 7/10 आ गया। अपने को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, अपने को 3 गुणा निकालना है इसका, तो 3 गुणा में 7/10 कितना हो जाएगा, 21 डिवाइड बाई 10 यानी 2.1, और 2.1 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। आई थिंक अब आपको सारी की सारी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से समझना। अपने को वैल्यू निकालनी है x/4y प्लस में y/3x, यानी अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है। अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से एलसीएम, कितना आ जाएगा, 12xy आ जाएगा। तो ऊपर कितना बच जाएगा, ऊपर अपना बच जाएगा, ये मेरे पास बच जाएगा xy आ गया मेरे पास, तो 3x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर,
ये वैल्यू अपने को निकालनी है। अपने को एक फैक्टर इसका दिया हुआ है, दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा 3x² प्लस में 4y² और माइनस में 2xy। और ये फैक्टर अपने पास क्या आ जाएगा 5 का भाग दे दो 20 में यानी 4 आ गया। अब यहाँ से अपने को क्या करना है जोड़ना है यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 2 3x² प्लस 4y² और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। तो 3x² प्लस 4y² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी मेरे पास 9/2। 2 इधर चला जाएगा डिनोमिनेटर में। और अपने को यहाँ से अपने को अगर मैं एक बार इसको घटाता हूँ, ये तो किया मैंने प्लस, अब अगर मैं इसको माइनस करता हूँ दोनों इक्वेशन इन दोनों में ही होगा जो भी होगा, या प्लस हुआ तो भी यही हुआ, माइनस होगा तो भी यही होगा। तो यहाँ से 4xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4xy की वैल्यू आ जाएगी 5 में से 4 गया तो 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ से 4xy की वैल्यू 1 आ गई, तो 12xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो यहाँ से वैल्यू उठा के रख दो। 3x² प्लस y² की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 9/2 और 4xy की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो ये गुणा में 3 आ गया यानी 9/6। और 9/6 का मतलब क्या होता है 3/2। 3/2 ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये आज के अपने सवाल थे। अब अपना एक चीज़ रह गई है इसमें फैक्टर थ्योरम, ठीक है। क्या रह गया अपना रह गया इसमें फैक्टर थ्योरम। इस फैक्टर थ्योरम को मैं शाम तक करवा दूंगा, या तो दिन में डाल दूंगा या फिर शाम तक। मैं आधे से 1 घंटे का चैप्टर है, ये वाला भी सेम टू सेम है। जैसे अपन ने ये वाली चीज़ें पढ़ी, इससे भी आसान चीज़ें अब जो अपन पढ़ने वाले, ठीक है। तो अगर चीज़ें समझ में आ रही हो आपके तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है गाइस। और ये चीज़ें जो है ये अभी लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, पूछी जा रही है। कितने सवाल मैंने आपको बता दिए, ठीक है गाइस। तो ध्यान से चीज़ों को समझ लेना। चलते, थैंक यू सो मच।